जेई मेंस 2025 22 जनवरी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम कंक्लूड हो गया है। आइए बच्चों से बातें करते हैं कैसे गया इनका एग्जामिनेशन। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलेगा पूरा आखिरी तक गाइड कर रहे होंगे। आपका नाम? वांछित राज। क्लास 12 में थे, ड्रॉपर थे? ड्रॉपर हूँ मैं। 12th में आपने एग्जाम दिया था जेई में का? हाँ दिया था। तो वहाँ से आपको अभी का लेवल कैसा लगा? पिछली बार तो मेरा पड़ गया था 30 जैन शिफ्ट सेकंड पड़ा था, तो वो तो पूरे जैन का सबसे टफ, सबसे टफेस्ट नहीं था पर टफेस्ट शिफ्ट था। तो इस बार का पेपर जो था वो इजी था। इवन केमिस्ट्री में बोलूँगा कि उसी लेवल की थी, केमिस्ट्री का लेवल वही था, लेकिन फिजिक्स का लेवल बहुत गिर गया था, बहुत ज़्यादा गिर गया था। मतलब ऐसा है कि फार्मूला बेस्ड अगर पता है तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगा लो, तुमको आ जाएगा आंसर। लॉस पूछ रहा है, वर्क एनर्जी पावर के सवाल थे। मतलब पिछली बार क्या था कि फिजिक्स बहुत अच्छी आई थी, इस बार वही है कि फार्मूला बेस्ड। फिजिक्स कितने फार्मूला बेस सवाल आए थे लगभग फार्मूला बेस देखा जाए तो फिर भी 12 से 15 सवाल तो थे फार्मूला बेस। कंसेप्चुअल भी थे, कुछ सवाल तो रहेंगे ही, समझ रहा हूँ, लगभग इक्वेट करने के लिए, लेकिन फार्मूला बेस सवाल बहुत है। ऐसे थे कि लग रहा था कि हाँ ये तो मॉक में लगाया हुआ है, ये तो पीवाईक्यू में दिया हुआ, वही सब सवाल थे, उसी को वैल्यूज़ चेंज करके पूछा था। तो बात करें इधर आपका करंट के सवाल थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ, करंट का एक बहुत अच्छा सवाल था सर्किट का, उसमें रेजिस्टेंस दे सारा था, कैपेसिटर था एक, उसमें टोटल रेजिस्टेंस शायद निकालना था, तो वो तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि देख के ही लग रहा था, और ऊपर से वो न्यूमेरिकल का था, तो अगर वैल्यूज़ में हल्का फिर गलत होता तो चला जाता सवाल। इलेक्ट्रोस्टैट्स का? इलेक्ट्रोस्टैट्स का डाइपोल का था सवाल एक, अच्छा ठीक था, डिसेंट था, वो भी क्या बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल के ऊपर। अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर एक सवाल था। सेमीकंडक्टर थे? सेमीकंडक्टर पे भी था एक, लॉजिक गेट का सवाल था। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक फिजिकल कहाँ का पोर्शन लगा जाता है? ऑर्गेनिक का बहुत ज़्यादा पोर्शन। नेम रिएक्शन? नेम था इटार्ड रिएक्शन आया था, और थे अमाइन का एक सवाल था, अमाइन का एक बहुत ही लॉजिक से सवाल जो टीचर हर नोट्स में करवाते हैं। NH2 वाला सवाल जो होता है। हाँ, कि इसमें मैट्रिक्स मैच में आ गया था वो, BR2SO कौन किससे क्या एनिलीन बना देगा, उस तरह सवाल आ गया था। और केमिस्ट्री वाला? ऑर्गेनिक में सच याद नहीं है, लेकिन फिजिकल के सिर्फ 2 या 3 ही सवाल थे, और इजी सवाल थे। बच्चे ने बोला आइसोमेरिज्म के सवाल आए थे क्या? एक था आइसोमेरिज्म का, मुझे याद है, एक पूछा हुआ था ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जो आपका ट्रेंड चेंज हुआ, लाइक पहले 90 क्वेश्चन आया करते थे, अभी 75 है, उससे कुछ आपको टफनेस बढ़ी लगी है फिर? ठीक हाँ, सवाल न्यूमेरिकल में कम अटेम्प्ट हो रहे हैं, जहाँ पे 5-5 छाट लेते थे वहाँ पे 2 ही 3 हो पा रहे हैं, सारे नहीं कर पा रहे हैं। मैथमेटिक्स लेंदी काफ़ी थी या फिर डुएबल थी? नहीं, मैथमेटिक्स थी लेंदी, कुछ सवाल में तो मैंने, इवन एक सवाल था सर्कल का ही, फोकाई का डिस्टेंस पूछ रहा था, उसमें मैंने 14-15 मिनट दे दिया, फिर समझ में आ रहा है कि नहीं हो रहा, फिर मैंने छोड़ दिया उस सवाल को। वेक्टर 3D का तो था सवाल, इवन वेक्टर और 3D के 3 से 4 सवाल थे। तो डुएबल थे? हाँ थे, एक सवाल बस मेरे से नहीं हुआ, वो भी 3D का था, 2 लाइन को कह रहा है कि पैरेलल में, उसमें एक पॉइंट और उससे क्या बोलते हैं ट्रायंगल बना रहा था, और ट्रायंगल का एरिया का स्क्वायर पूछ रहा था वो। स्टैट्स वगैरह? स्टैट्स का सवाल नहीं दिखा। नहीं, सुबह भी नहीं। प्रोबेबिलिटी का सवाल मैंने ध्यान नहीं दिया, प्रोबेबिलिटी PNC मैंने किया नहीं, बायनोमियल भी मैंने नहीं किया। नहीं। जरा आपका बात करें वो APGP का सवाल था, और इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर जो सेट आता है, सेट के ऊपर एक सवाल था, बायनोमियल का सवाल था, और बायनोमियल का था सवाल। तो ओवरऑल आपने पूरा टाइम फ्रेम, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कितना टाइम दिया? केमिस्ट्री तो मेरी हो गई थी लगभग 40-40 मिनट में, केमिस्ट्री हो गई थी, फिजिक्स को लगभग 50-50 मिनट, और जितना टाइम बचा वो मैथ्स में। बाकी सवाल बार मैंने देखा कि तो आपने सवाल 1 राउंड में किया, 2 राउंड में किया? नहीं, मैंने 3-4 राउंड, मैंने राउंड किया है बार, क्योंकि मेरे को जो मार्क पर रिव्यू। हाँ, बहुत एकदम अच्छे से, एकदम जैसे मैं असल में क्या था ना कि मैंने मैथनगो टेस्ट सीरीज, तो सर बार कहते थे कि बार राउंड में करो, तो 10-12 मैंने टेस्ट दे दिया है, तो अब मेरे को पता है कि हाँ कुछ सवाल थे कैलकुलेटिव बहुत थे। मैथ जब मैंने छुआ तो मैथ में पहले मैंने 7 सवाल तो वो कर दी मार्क फॉर रिव्यू, फिर एक उसमें से देखा कि हाँ ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तुरंत हो जाएगा, तुरंत फार्मूला लगाया, तुरंत निकाला, फिर एक न्यूमेरिकल में आया, ठीक थे सवाल। तो अगले शिफ्ट में जिनका एग्जाम है उनको क्या करके जाना चाहिए आपके हिसाब से? आप तो ड्रॉपर भी हो, तो अच्छा गाइड कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से कि फिजिक्स के तो फॉर्मूले रटे होने चाहिए, एकदम सर पे रटे होने चाहिए, डायमेंशन का फॉर्मूला पूछा हुआ था, एकदम दिमाग में होना चाहिए। मतलब अगर वो नहीं करोगे तो आपके नहीं, हाँ एकदम रटा है, अगर फिजिक्स रटा है तो फिजिक्स में आराम से इंसान 80 मार्क्स निकाल सकता है, 20 सवाल सही कर सकता है। और केमिस्ट्री की बात थी तो केमिस्ट्री इस पेपर में, इस वाले पेपर में, जैसे ये आज सेकंड है, तो इसमें तो फिजिकल दिखी ही नहीं। फिजिकल मैंने पढ़ के गया था कि थर्मोडायनेमिक्स के सवाल, एक था थर्मो का सवाल, फर्स्ट वाले शिफ्ट में बहुत आया था, हाँ उसमें लगभग इक्वल किया हुआ था, लेकिन इसमें क्या ही बोले, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। पर जो लोग इनऑर्गेनिक किए होंगे उनके लिए अच्छा रहेगा। आपको कैसा लगा? ठीक था पेपर, मेरा भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मेन पोर्शन है, हाँ ज़्यादा नहीं, लेकिन फिजिकल में पढ़ा था, ड्रॉपर था, तो पिछली बार इसी वजह से ड्रॉप लिया था कि जो
चैप्टर छूट गए हैं उसको पढ़ा जाए। और मैथ्स वाले में मैथ्स में क्या करके मैंने जाना चाहिए बच्चों को भी last मैथ्स में तो टीचर जिस तरह पढ़ाता है उसी तरह अच्छे से पढ़े, ये नहीं कि लास्ट में वन शॉट से, मैथ नहीं वन शॉट से हो सकता जब है। तक आप अच्छे से नहीं करोगे हाँ, practice जब नहीं हो तक पढ़े नहीं उस चैप्टर को। मैं भी हूँ ना ड्रॉपर, मैं समझता हूँ कि अगर मेरे को मन करेगा कि मैं वन शॉट देख लूँ, और मैं देखने गया भी हूँ। पाएगा। वन शॉट नहीं देख रहे हो बट आ तो जाएगा सब कुछ, बट सवाल नहीं कर पाओगे। हाँ, सवाल नहीं होंगे। और अगर हल्का सा भी घुमा दिया, अब एपीजीपी का सवाल था, मैंने 12th में नहीं पढ़ा एपीजीपी, मतलब 11th में मैंने पढ़ा नहीं था, फिर 12th में फिर ड्रॉपर में आया तो मैंने फिर भी छोड़ दिया उसको। लेकिन आज जब एपीजीपी का सवाल आया, मैं वन शॉट से किया था लेकिन बन ही नहीं रहा था। क्योंकि आपको सोचो ना, वन शॉट से आप जैसे 12th का बोर्ड दे सकते हो, हाँ, बट तो- जेईई मेन के लिए आपको प्रैक्टिस होना जरूरी है। जी 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 बिल्कुल। तो ओवरऑल आपने कितने क्वेश्चन किए अटेम्प्ट सब मिला के? मैंने 38 से। 38। हाँ, चलिए विश यू ऑल द बेस्ट, आपका कोटिंग कॉलेज मिले। थैंक यू सो मच।